पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सभी लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन की सुनेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु के पवित्र वचन में हमारा जीवन है। हालेलुया। आज उनके वचन के सुनकर हम उसी के अनुसार अपने जीवन के लिए चलेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं सबके सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो लोग मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूर्ति करते हैं वही व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। आज हम सबों को स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हम सबों को अपने पिता की आज्ञा की पालन करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम वचन की सुनेंगे, क्योंकि स्वर्ग राज्य सारे लोगों को चलना है ना। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना सारे लोगों के लिए है। सारे लोगों की तैयारी कहाँ है? स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए। हालेलुया। और कुछ स्वर्ग राज्य पाने के लिए, स्वर्ग राज्य पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा एक अगुआ है। स्वर्ग के राज्य में ले चलने के लिए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, वहाँ ले चलने के लिए हमारा एक अगुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए हम सब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा की पालन करेंगे। मेरे भाई मेरे बहनों, हम लोग स्वर्ग राज्य में पहुँच जाएंगे। हालेलुया। वहाँ जाने के लिए कोई साधन सवारी नहीं है। स्वर्ग राज्य में जाने के लिए कोई साधन, कोई सवारी, ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबको खुद ले जाएगा। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं ओहन की सुसमाचार में, संत ओहन की सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य हम पढ़ेंगे 35 से 40 तक। हालेलुया। ईसा ने लोगों से कहा, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। हालेलुया। ईसा ने लोगों से कहा कि जीवन की रोटी मैं ही हूँ। हालेलुया। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु ने कहा जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। हालेलुया। और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया। जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया। देख लो, प्रभु हमें वह जल पिलाएगा, वह जल हमें पिलाएगा कि वो जल के द्वारा हमें प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें वह जल पिलाने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो जल समारी स्त्री ने कहती है कि प्रभु हमें वही जल दीजिए। हालेलुया। फिर हमें कुइयाँ में पानी भरने न आना पड़े। हालेलुया। फिर हमें कुइये के पास पानी भरने के लिए हमें नहीं आना पड़े हमें। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कौन जल के बारे में बताता है? हालेलुया। आत्मा की प्यास बुझाने के लिए यीशु ने कहा। हालेलुया। ये पानी के बारे में यीशु मसीह ने कहा, आत्मा की भोजन और आत्मा की जल के बारे में कहा। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा है उसे कभी प्यास नहीं लगी, कभी भूख नहीं लगेगी। हालेलुया। और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया। फिर भी जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। यीशु ने कहा तुम लोग देखकर भी हमें विश्वास नहीं करते। पिता जिन्हें मुझे सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे। हालेलुया। वे सब मेरे पास आएंगे और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। हालेलुया
हालेलुया। मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, हालेलुया। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने स्वर्ग से उतरा हूँ, हालेलुया। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु ने कहा, मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं स्वर्ग से परमेश्वर मुझे भेजा है। मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं ईश्वर की इच्छा पूरी करने आया हूँ, हालेलुया। 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 वचन में लिखा है, मैं उनमें से एक का भी स्वर्गनाश न होने दूं, हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं उन लोगों में से एक का भी स्वर्गनाश नहीं होने दूं, बल्कि उन सबको अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं, हालेलुया। मैं अंतिम दिन, लास्ट की दिन, अंतिम दिन वो हमारा प्रभु ने पुनर्जीवित करने वाला है, हालेलुया। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो, हालेलुया। 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 देखो वचन में लिखा, जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। अब मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित करूंगा, हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं उसको अंतिम दिन में पुनर्जीवित कर दूंगा, हालेलुया। क्योंकि जीवन और मृत्यु का स्वामी है प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। हालेलुया। देख लो, हमें उसके वचन का पालन करना है, उसके वचन का पालन करना, उसकी आज्ञाओं के अनुसार हमें चलना है, हालेलुया। 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 वचन हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है, मेरे पिता की इच्छा यह है कि, प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो, हालेलुया। 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 देखो वचन में लिखा है, जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के एक एक वचन पर हमें विश्वास करना है, हालेलुया। हालेलुया। हमें प्रभु के एक एक वचन पर हमें भरोसा और विश्वास करना है। जब उसके वचन के अनुसार हम चलेंगे, अंतिम दिन हमारा पुनरुत्थान होगा, अंतिम दिन मैं बच जाऊंगा, हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय हम पढ़ेंगे, 4 वाक्य हम 13 से 14 तक पढ़ेंगे। ईसा ने समारी स्त्री से कहा, जो इस कुएं से पानी पीता है उसे फिर प्यास नहीं लगेगी, हालेलुया। ईसा ने समारी स्त्री से कहा, जो इस कुएं से पानी पीता है उसे फिर प्यास नहीं लगेगी, हालेलुया। हालेलुया। किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी, हालेलुया। 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 जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा उसमें वह स्रोत बन जाएगा, हालेलुया। हालेलुया। जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है, हालेलुया। देख लो, वही बात प्रभु यीशु मसीह समारी स्त्री से कहते हैं, हालेलुया। समारी स्त्री कुएं पे पानी भरने जाती है, हालेलुया। हालेलुया। वहाँ प्रभु यीशु कहते हैं, हमें पानी पिला दो, हालेलुया। हमें पानी पिला दो।
समारी स्त्री कहती है मैं तो समारी हूँ, आप अछूत लोगों के हाथ से पानी कैसे पिएंगे। समारी स्त्री कहती न तो डोरी है न तो बाल्टी है, हमें पानी कैसे पिलाएंगे। देख लो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो पानी तू मुझे पिलाएगी उसे बार बार प्यास लगेगी, किंतु जो पानी मैं तुम्हें पिलाऊंगा उसे तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया। समारी स्त्री कहती है कि महोदय हमें वही पानी पिलाओ कि मैं वही पानी पीऊँगा, फिर हमें कुएं के पास पानी भरने नहीं आना पड़े। हालेलुया। समारी स्त्री कहती है कि महोदय हमें वही पानी पिलाओ, फिर हमें कभी प्यास न लगे, हमें कुएं के पास पानी भरने के लिए हमें नहीं आना पड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईसा ने समारी स्त्री से कहा जो इस कुएं से पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी। हालेलुया। जो एक कुएं से पानी पीता उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर प्यास कभी नहीं लगेगी। हालेलुया। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा उसमें वह स्रोता बन जाएगा। हालेलुया। वह स्रोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। हालेलुया। उमड़ता रहेगा। हालेलुया। मैं वो जल मैं तुम्हें पिलाऊंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कौन जल के बारे में कहा? प्रभु यीशु मसीह कुएं के पानी के बारे में नहीं कहा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उन्हें आत्मा की जल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जितने लोग हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सब प्यासे हैं। सारे लोग प्यासे हैं कि नहीं? सारे लोग प्यासे हैं, सारी दुनिया प्यासी है। हालेलुया। इतना पानी पीता है, इतना पानी पीता है, उसको कभी उसका प्यास नहीं बुझता है। हालेलुया। सबके घर में पानी की साधन लगा हुआ है, सबके घर में पानी है, मगर वो पानी से प्यास नहीं बुझता है। सारे लोग प्यास से तड़प रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य हम पढ़ेंगे 26 में। हालेलुया। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं और न लूनते हैं। हालेलुया। आप लोग आकाश के पक्षियों के देखो, आकाश के पक्षियों के देखो। आकाश के पक्षी देखा कि नहीं? आकाश के चिड़िया चिरोमन सब पक्षियों के देखो। हालेलुया, हालेलुया। आकाश के पक्षियों के देखो, वे न तो बोते हैं और न लूनते हैं और न बखारों में जमा करते हैं। हालेलुया। न तो लूनते हैं, न तो काटते हैं, न तो बोते हैं, न तो बखार में जमा करते हैं। सारे लोग अपनी अनाज, अपनी गल्ला बोरा में भर भर के, कोई कहाँ रखा, कोई कहाँ रखा, कोई बखार में, कोई कंडाल में, सारे लोग रख लिया। सब लोग रख लिया कि नहीं अपने घर में? सारे लोग अपने अपने घर में बढ़िया जगह से रख दिया। सब अनाज काट करके अपनी सब अनाज अपने घर में रख लिया। कहाँ कहाँ रखा है? हालेलुया। वचन में बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं और न लूनते हैं और न बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। हालेलुया। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है कि नहीं? उन्हें खिलाता है कि नहीं? स्वर्गीय पिता उन्हें फिर भी भोजन कराता है। हालेलुया। देख लो, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है, क्योंकि तुम उनसे बढ़कर नहीं हो। हालेलुया। तुम उनसे बढ़कर नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे पास खेत, जमीन, जायदाद, कितनी गेहूं अनाज बोया है, बताओ? वो तो कुछ नहीं बोया है,
फिर भी उसका वही स्वर्गीय पिता उसको प्रतिदिन भोजन देता है। हालेलुया, हालेलुया। ये कभी नहीं सुना होगा, ये चीज़ कभी नहीं सुनने में आया होगा, कोई व्यक्ति खाने बिना मर गया। हालेलुया। ये अपने जीवन में कभी नहीं सुना होगा कि ये खाने के बगैर मर गया। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सारे लोगों को खिलाता है। हालेलुया। नाना प्रकार की समस्याओं से, रोग से, बीमारियों से मर जाते हैं, मगर खाने बगैर भूखे नहीं मरते हैं। हालेलुया। जब चिड़ियों के, चिरोमन के, आकाश के पक्षियों को जब भोजन देता है, तो आप लोगों की क्यों नहीं भोजन देगा। हालेलुया। सारे लोगों के भोजन की चिंता, गेहूँ कैसे कटाएगा, कैसे जमा रखेगा, कैसे कहाँ रखेगा, ये सब चिंता बहुत रहता है, बहुत चिंता रहता है। मगर चिड़ियों को कोई चिंता नहीं है, पक्षियों को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनका स्वर्गीय पिता उन्हें भोजन देता है। हालेलुया। देता है कि नहीं? तो आज से हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता हमें भूखा नहीं रहने देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारी सारी ज़रूरतों को जानता है, इसलिए हमें भूखा नहीं रहने देगा। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को यीशु